नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मोदी ने बहरिया के जवानों के साथ मनाई दिवाली, पाकिस्तान को दिया इंतबाह, ऑपरेशन सिंदूर की एक बार फिर दिलाई याद। हमें गुलामाना ज़हनियत से आज़ादी हासिल करनी होगी, दिवाली के मौके पर आरएसएस सरबराह का पैगाम। मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों के हवाले से गिरिराज सिंह के शरंगेज बयान पर जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन ने कहा गिरिराज ने पूरी कौम की तौहीन की है। बिहार में कांग्रेस ने जारी की दूसरी फहरिस्त, आरजेडी ने भी 143 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। योगी ने अयोध्या में मनाया दीप उत्सव, दोनों डिप्टी सीएम का शिरकत से गुरेज, गवर्नर आनंदीबेन भी शामिल नहीं हुई। और दिवाली की सुबह हुई जहरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल, ग्रेप 2 नाफिस, डीजल जनरेटर, तामीराती धूल और तंदूर में लकड़ी जलाने पर पाबंदी आयद। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा और कारवार के साहिल पर आईएनएस विक्रांत पर बहरिया के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने विक्रांत पर मौजूद बहरिया के जवानों को दिवाली की मुबारकबाद दी और उन्हें मिठाई खिलाई। इस मौके पर अपने खिताब में मोदी ने कहा कि आज का यह दिन शानदार है, ये लम्हा यादगार है। आज मेरे एक जानिब बहुत वसी व अरीज समंदर है तो दूसरी तरफ बहादुर जवानों की बेपनाह ताकत। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए पाकिस्तान को खबरदार भी किया। मोदी ने कहा कि पिछली रात आईएनएस विक्रांत पर गुजरी एक ऐसा तजुर्बा जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने सिपाहियों से खिताब करते हुए कहा कि आपने गीत गाए, जिस तरह आपने अपने गीतों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, शायद कोई और इस एहसास का इजहार नहीं कर सकेगा जो मैदान जंग में खड़ा एक सिपाही कर सकता है। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को इंतबाह देते हुए कहा कि विक्रांत ने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर रखी है। अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से इतवार के रोज अयोध्या में अजीमुशान दीपोत्सव की तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राम जानकी रथ यात्रा का इफ्तिताह किया और सरयू की महाआरती में हिस्सा लिया। दरियाए सरयू के किनारे 56 घाटों को 20,60,000 से ज्यादा दियों से रोशन किया गया था।
लेकिन इस मौके पर उत्तर प्रदेश की सियासत में इख्तिलाफ की बातें भी सुर्खियों में छाई रहीं। दोनों नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अचानक अपना अयोध्या का दौरा मनसूख कर दिया। खबरों के मुताबिक इसकी वजह कल अखबारात में शाये होने वाले अयोध्या दीप उत्सव के इश्तिहारात बताए जा रहे हैं। उन इश्तिहारात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी की तस्वीर नुमायां थी, लेकिन दोनों नायब वज़ीर आला के नाम और तस्वीर गायब थी। ज़राए के मुताबिक यूपी टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से मुनाकिदा इस शानदार तकरीब में दोनों नायब वज़ीर आला को मदऊ किया गया था। केशव मौर्य ब्रजेश पटेल ने अचानक अपना दौरा मनसूख कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी लम्हे आखिर में अयोध्या के प्रोग्राम को मनसूख कर दिया। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने दिवाली के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम हिंदुस्तानी निज़ाम में तालीम याफ्ता नहीं थे। इल्म के हुसूल के लिए हमारी इब्तिदा, बुनियाद और हमारी अकल इसी तरह बनी थी। वो कहते हैं कि हम नौ आबादियाती थे, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे जहनों में अब भी मौजूदा निज़ाम तालीम के बायस वही असरात मौजूद हैं। उनका कहना था कि हमें गैर मुल्कों के असर व रसूख से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए और हमारी अकल को गैर मुल्कियों से आज़ाद होना चाहिए। हमको एक सत्य मिला, उस सत्य के आधार पर हमारा मूल्याधिष्ठित धर्म और संस्कृति उत्पन्न हुई। उसके पीढ़ी दर पीढ़ी आचरण के कारण हमारी शक्ति भी उत्पन्न हुई, हमको ज्ञान भी मिला, भक्ति भी मिली और हम कर्मरत रहे, पुरुषार्थरत रहे। ये सब फिर से करना है तो हमको उस दृष्टि के पास वापस जाना पड़ेगा। उस दृष्टि के आधार पर फिर से चिंतन करना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसका रूप हो सकता है बदल जाए, परंतु जिसका मूल, जिसका भाव, जिसका परिणाम वो कभी नहीं बदलेगा। ये ज्ञान हमको प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा तो हमको उसका कोष उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए ये ज्ञान सुरक्षित रखना, ये ज्ञान पहुंचाना, ये कार्य एक उत्तम कार्य है, सर्वोत्तम कार्य है। क्योंकि जिनको ज्ञान लाभ होता है वो व्यक्ति तो लाभान्वित होते ही है, परंतु इसमें देश का लाभ है और उसमें सारी दुनिया का लाभ है। एक पंथ में तीन तीन कार्य साधने वाला ये काम है और इसलिए इस कार्य के प्रयासों में लगे सारी टीम का और महाराज श्री जैसे उनके प्रेरकों का मैं हृदय से कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। क्योंकि जब तक ये हम नहीं समझेंगे तब तक हम जो करेंगे वो बेकार ही होगा। क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं, हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में नहीं पढ़े हैं, हम MKS में, मैकॉले नॉलेज सिस्टम में पढ़े हैं। मुल्क भर में दिवाली का जोशो खरोश है। बॉलीवुड के सितारों ने भी अपने अपने तौर पर दिवाली मनाई। बॉलीवुड के मुख्तलिफ सितारों ने दिवाली की मुबारकबाद देते हुए बताया कि कैसे वो दिवाली का जश्न मनाते हैं। अपने पहाड़ के घर मुक्तेश्वर में जा रही हूँ और वहाँ ही मनाऊंगी। छोटा सा कुछ 5-6 लोग वहाँ होते हैं, हमारे नेबर्स, वो आएंगे और खाएंगे पिएंगे। हम लोग घर में दिया जलाएंगे, लक्ष्मी पूजा करेंगे, सह परिवार मिलके हम लोग हंसी खुशी से। पटाखे तो नहीं जलाएंगे भैया, क्योंकि मैं डॉग्स को बहुत प्यार करती हूँ, उनको आवाज़ पसंद नहीं है, लेकिन मिठाइयाँ खाएंगे थोड़ी बहुत, क्यों निकालने को बहुत टाइम लगता है, लेकिन हंसी खुशी दिवाली मनाएंगे। नहीं, वैसे पलक बहुत स्ट्रैटेजिक है, हर त्यौहार को लेके बहुत साइंटिफिक है, बहुत क्लिनिकल है, क्योंकि इनका मानना है कि हर त्यौहार का जो आनंद है उसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो बहुत दिल से और बहुत
एकदम तमीज से वो हर त्योहार की तैयारी करती है, तो स्ट्रैटेजिक शब्द इनके लिए सही बैठता है। हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल है और बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। देखो अभी कितने दिवाली हो गए एक साथ? नहीं, हमारे एक साथ में 15 दिवाली हो गए। तो आप ऐसे हमें भी नहीं पता चला कि 16वीं दिवाली आ गई है। तो अब तक तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मुझे दिवाली में क्या क्या करना पसंद है। हाँ, तो हम दिवाली वैसे ही मनाते हैं, जब दिवाली की शुरुआत हुई थी तो कैसे हुई थी, हम भी वैसे ही मनाते हैं। हम कोई पटाखे वटाखे नहीं छुटाते हैं। हमारे घर पे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से घर पे मिठाई बनती है, जैसे घी के दिए होते हैं या तेल के दिए होते हैं, वो दिए जलाए जाते हैं और पूरे परिवार के साथ मिलकर, जैसे कि मैंने कहा, जैसे दिवाली जब मनाई गई थी, जब भगवान रामचंद्र घर आए थे, तो उस वक्त जैसे मनाई गई होगी, हम बिल्कुल उसी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, नो साउंड पोल्यूशन, नो नॉइज़ पोल्यूशन, ओनली दिए जलते हैं और दिलों में रोशनी होती है। एंड मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि सुबह की शुरुआत में किसी मंदिर से करूं और बहुत सज धजूं उस दिन, बहुत ज्वेलरी पहनूं। दैट्स ऑलवेज बीन लाइक माय दिवाली। When did you like that sandalwood soap thing? We do it during Diwali or some other time? दिवाली की सुबह कौमी राजधानी में हवा का जहर एक बार फिर लोगों की सांसों में घुल गया है। रोशनियों और खुशियों के इस त्यौहार पर जब आसमान रोशनी से जगमगा रहा है, वहीं दिल्ली की आबो हवा का मेयार खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। कमीशन बराए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राजधानी में औसत आलूदगी की सतह 296 रिकॉर्ड किए जाने के बाद ग्रेप के दूसरे मरहले यानी ग्रेप 2 को फौरी तौर पर नाफिज करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले के साथ ही दिल्ली और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई ताकि आलूदगी में इजाफा रोका जा सके। ग्रेप 2 के तहत दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले घरेलू जनरेटर का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू करार दिया गया है। अलबत्ता फैक्ट्रियों को इस बात की इजाज़त दी गई है कि अगर बिजली दस्तयाब ना हो तो वो आर्जी तौर पर डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद फ़िज़ा में जहरीली गैसों के अखराज को कम करना है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली रियासती कन्वीनर सौरभ भारद्वाज ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता और वज़ीर परवेश वर्मा पर सख्त तनकीदें की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत दरियाए जमुना की सफाई का महज दिखावा कर रही है। कीमियाई छिड़काव झाग को कम कर सकता है लेकिन आलूदगी को ख़त्म नहीं कर सकता। सौरभ भारद्वाज ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता और वज़ीर परवेश वर्मा को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर उन्हें यकीन है कि दरियाए जमुना साफ़ हो गई है तो वो कालंदी कुंज से 1 लीटर पानी पी लें। बिहार में अजीम इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात नुमाया हो रहे हैं। इत्तेहाद में सीटों का बंटवारा हुनूज हल तलब है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी की है। इस तरह कांग्रेस ने अब तक 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस फहरिस्त के मुताबिक पार्टी ने सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को वाल्मीकि नगर, आबिदुर रहमान को अररिया और जलील मस्तान को अमूर असेंबली सीट से टिकट दिया है। दूसरी जानिब आरजेडी ने भी 143 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। बिहार में बीजेपी कायद और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयान पर हंगामा जारी है। मुसलमानों का हवाला देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, जिसके बाद गिरिराज सिंह को शदीद तनकीदों का सामना है। अपोजिशन कायदीन ने इस बयान को इंतहाई शर्मंगेज करार देते हुए कहा है कि गिरिराज ने न सिर्फ पूरी कौम की तौहीन की है बल्कि बीजेपी की असली जहनियत उजागर कर दी है। कहा नहीं हुआ, हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था, हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब
मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं आपसे कि आज क्या कारण है जो लोग कसम खा लिए हैं, क्या ये सड़कें बनी है केवल एनडीए के लोगों की गाड़ी जाने के लिए? मुझे एक नौजवान ने आज मुख्यमंत्री जी कहा, मेरी गाड़ी चलती थी टैंक लॉरी, उसमें 3 महीना में टायर खराब होता था, आज 3 साल चलता है। गाड़ियों का मेंटेनेंस, ये बिहार बदला हुआ बिहार है। इस बिहार की सुरक्षा आपके हाथ में है, इस बिहार की रक्षा आपके हाथ में है। देखिए, किसी भी समाज को नमक हराम कहना, ये सिर्फ इसको अभद्र भाषा नहीं कह सकते, ये एक पूरे समाज की तौहीन करना है। मुसलमान समाज क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता? बिल्कुल देता है। सवाल ये है कि जो लोग आपको वोट दे रहे हैं, आप तो उनको भी मुसलमान कहकर कहीं ना कहीं उनकी अपमान उनका कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बयान है। और ये असल में क्या है कि गिरिराज सिंह मशहूर है इस मामले में, ये हमेशा उल्टे बयान देते हैं, हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज में नफ़रत फैलती है। एक जहर, जो नफ़रत का जहर है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के मुंह बंद रखो। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को लाइक करने लगा है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगा है और चाहता है कि वोट और ज़्यादा करूं, लेकिन ऐसे बदतमीज़ों की वजह से, ऐसे अनपढ़ लोगों की वजह से, जिनको सही से भाषा भी नहीं आती, मंत्री बने बैठे हैं, ऐसे लोगों की वजह से मुसलमान फिर दूर चला जाता है। इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट जो जकार्ता से मदीना मुनव्वरा जा रही थी, मेडिकल इमरजेंसी के बायस केरला के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कहा जाता है कि फ्लाइट में मौजूद एक इंडोनेशियाई मुसाफिर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बायस तैयारे ने केरला में इमरजेंसी लैंडिंग की। मुसाफिर को तिरुवनंतपुरम के हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में ये तैयारा बहिफाजत मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मोदी ने बहरिया के जवानों के साथ मनाई दिवाली, पाकिस्तान को दिया इंतबाह, ऑपरेशन सिंदूर की एक बार फिर दिलाई याद। हमें गुलामाना ज़हनियत से आज़ादी हासिल करनी होगी, दिवाली के मौके पर आरएसएस सरबराह का पैगाम। मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों के हवाले से गिरिराज सिंह के शरंगेज बयान पर जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन ने कहा, गिरिराज ने पूरी कौम की तौहीन की है। बिहार में कांग्रेस ने जारी की दूसरी फहरिस्त, आरजेडी ने भी 143 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। योगी ने अयोध्या में मनाया दीप उत्सव, दोनों डिप्टी सीएम का शिरकत से गुरेज, गवर्नर आनंदीबेन भी शामिल नहीं हुई। और दिवाली की सुबह हुई जहरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल, ग्रेप 2 नाफिस, डीजल जनरेटर, तामीराती धूल और तंदूर में लकड़ी जलाने पर पाबंदी आयद। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।